आज तारीख है 6 मई और आज के करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे। बिना किसी देरी के पढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डू वी सेलिब्रेट ऑन 5 मई? 5 मई को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? हमारे ऑप्शन हैं इंटरनेशनल मिडवाइफ डे, वर्ल्ड अस्थमा डे और वर्ल्ड एस्ट्रोनॉमी डे। तो हमारे राइट ऑप्शन है, तो हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल मिडवाइफ डे और वर्ल्ड अस्थमा डे। दोनों हम सेलिब्रेट करते हैं 5 मई को ही। अब दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। अब देखिए, इंटरनेशनल मिडवाइफ डे कब मनाया जाता है? इस साल नाइटिंगेल फ्लोरेंस की, जो कि फर्स्ट नर्स मानी जाती हैं, नाइटिंगेल फ्लोरेंस की 200वीं बर्थडे थी। 200वीं बर्थडे। उसके उपरांत WHO ने इस ईयर को ईयर ऑफ नर्स एंड वाइफ, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ्स घोषित कर दिया था। अब देखिए, अब बात करते हैं इंटरनेशनल मिडवाइफ डे की। तो इसे मनाता कौन है? तो इसे मनाता है ICM, इंटरनेशनल कोफेडरेशन ऑफ मिडवाइफ्स। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1922 में, पहली बार बना था। और इसका हेडक्वार्टर है हेग में। और इसके जो हेड है वो है फ्रैंका कैडी। बात कर लेते हैं वर्ल्ड अस्थमा डे के बारे में। तो देखिए, वर्ल्ड अस्थमा डे भी 5 मई को ही मनाया जाता है। और इसका जो थीम था इस बार, इनफ अस्थमा डेथ। ये दो चीज़ें हमें याद रखनी है, इंटरनेशनल मिडवाइफ डे और वर्ल्ड अस्थमा डे के बारे में। तो वो, और एक ऑप्शन है हमारा वर्ल्ड एस्ट्रोनॉमी डे, तो इसे मनाते हैं हम 3 मई को। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि हु डेवलप्स नैनो मेडिसिन टू अल्टर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस टू ट्रीट कोविड-19? कोविड-19 को ट्रीट करने के लिए किसने अभी एक नैनो मेडिसिन तैयार की है जो उससे जुड़ी और सारी दिक्कतों को, जैसे स्ट्रेस वगैरह को रिलीज देगा? तो वो है NSTMIS, SNBN CBS, IIT केरला। तो हमारा राइट ऑप्शन है SNBN CBS। SNBS CBS मतलब होता है कि SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस। अब देखिए, SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस, इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। अब SN बोस से हम जान सकते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में होगा। और इसके जो हेड हैं वो है सुमित कुमार रे। अब SNBN CBS, इतने जानकारी हमको मिलती है दूसरे क्वेश्चन से। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि हु लॉन्च द सारस कलेक्शन ऑन जेम पोर्टल फ्रॉम न्यू दिल्ली? किसने सारस कलेक्शन अपने GEM पोर्टल पे लॉन्च किया है न्यू दिल्ली में? नरेंद्र सिंह तोमर, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह। हमारा राइट ऑप्शन है नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया। और जान लेते हैं नरेंद्र सिंह तोमर। पहले तो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, कल्चरल यूनियन मिनिस्टर हैं। अब द सारस कलेक्शन ऑन GEM पोर्टल, तो GEM के बारे में जान लेते हैं। GEM क्या है? GEM होता है गवर्नमेंट मार्केट प्लेस, गवर्नमेंट मार्केट प्लेस होता है आपका जेम। अब जेम ने किसके साथ मिलके? डे NRLM के साथ मिलके। अब डे NRLM क्या है? डे NRLM के बारे में जान लेते हैं। अब देखिए, दीन दयाल अंत्योदय योजना फॉर नेशनल रूरल मिशन, ठीक है। तो इतना हो गया। अब देखिए, डे अलार्म क्या करता है? तो डे अलार्म का काम है बेसिक टू रिमूव
अब डे एल्गोरिथम का बेसिक काम है टू रिमूव poverty and increase self employment। ये इसका बेसिक काम है इस योजना का, दशहरा कलेक्शन का। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले जान लेते हैं कि नितिन गडकरी ने MSME बैंक लॉन्च की है, का पोर्टल लॉन्च किया, और राजनाथ सिंह ने इंडिया फर्स्ट मोबाइल लैब लॉन्च किया था फॉर कोविड-19। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि हु इज अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ मैक्स बूपा। मैक्स बूपा के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो हमारा ऑप्शन है कृष्णन रामचंद्रन, आशीष मेहत्रा, शिवदास मीना। तो हमारा राइट ऑप्शन है कृष्णन रामचंद्रन। अब देखिए कृष्णन रामचंद्रन ने, ये ऑप्शन बी जो है हमारा, आशीष मेहरोत्रा को रिप्लेस करके नए एमडी और सीईओ बन गए हैं मैक्स बूपा के। एक ऑप्शन है शिवदास मीणा, तो हुडको की सीएमडी है ये। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि हु वॉन पुलिट्जर प्राइज इन इंडिया। ऑप्शन है हमारे डर यासीन, मुख्तार खान और चांदनी आनंद। तो बता दें कि ये तीनों ऑप्शन जो है, ये तीनों जो है अभी जीता है इन्होंने, इन तीनों ने जीता है। डर यासीन, मुख्तार खान और चांदनी आनंद ने जीता है। चन्नी आनंद ने जीता है पुलिट्जर प्राइज इंडिया में। किस लिए जीता? कि देखिए ये तीनों जम्मू एंड कश्मीर के रहने वाले हैं, तो धारा 370 जब हटी थी तो वहाँ की न्यूज़ भी इन्होंने ही दी थी, न्यूज़ कवर इन्होंने की थी। जब ये लॉकडाउन हुआ है तब भी न्यूज़ कवर इन्होंने की थी, या फिर कोई एक्सीडेंट होता है या इंसिडेंट होता है तो उसके भी न्यूज़ यही लोग कवर करते हैं, तो इसलिए इन्हें पुलिट्जर प्राइज दिया गया है जर्नलिस्ट होने के कारण जम्मू एंड कश्मीर में। अब देखिए पुलिट्जर प्राइज देता कौन है? पुलिट्जर प्राइज की पहली स्थापना हुई थी 1971 में। अब इसे देता कौन है? इसे देता है कोलंबिया यूनिवर्सिटी। इसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी देती है। अब ये देती क्यों? न्यूज़पेपर, मैगजीन और लिटरेचर या फिर म्यूजिकल कंपोजिशन में जो अपना योगदान देता है उसे पुलिट्जर प्राइज मिलता है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि हु ऑल शेयर्स द मार्कस वाल्बर्ग प्राइज 2020। तो इसमें भी हाँ, इन तीनों ने, निकोलस सी कूप्स, जोसेफ लैंड्सबर्ग और रिचर्ड वाले, इन तीनों लोगों को मार्कस वाल्बर्ग प्राइज मिलता है। अब देखिए इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने देखिए 3PG यानी कि साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल प्रेडिक्सिटी ग्रोथ के कारण इन तीनों लोगों को मार्कस वाल्बर्ग प्राइज मिला है। अब इसमें होता क्या है कि इन्होंने एक मॉडल तैयार किया था, a model to predict fastest growth in climate change। इसीलिए इन्हें मिला है ये। इसीलिए इन्हें मिला है, इन तीनों लोगों को मार्कस वाल्बर्ग प्राइज मिला। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि इंडिया SME सर्विसेज प्लेटफॉर्म टू बी लॉन्च्ड बाय। इंडिया में SME सर्विस प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया? हमारे ऑप्शन है सिडबी, निफ्टी और DRDO। हमारा राइट ऑप्शन है सिडबी। अब सिडबी लॉन्च किया है, तो ये SME सर्विस प्लेटफॉर्म है क्या? इसमें होता है कि जो स्टेक होल्डर है, ठीक है,
उनको एजुकेट किया जाएगा स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए, जो कि है हमारा SME। अब इसमें होगा क्या कि इससे जुड़े पहले तो हम इन्हें एजुकेट करेंगे कि भाई ई मार्केट प्लेस पे आ जाइए, ज़्यादा भीड़ न लगाइए, और इनसे बारे में जानेंगे कि कोविड-19 के लिए क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं इनके एरिया में। अब SIDBI मतलब होता क्या, SIDBI देख लीजिए, स्मॉल फाइनेंस, सॉरी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर है LKU यानी कि लखनऊ में, और जिसके हेड हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा, इसके हेड। अब देखिए, एक बात आती है निफ्टी और DRDO, तो निफ्टी हमारा सेंसेक्स से रिलेटेड है, और DRDO के बारे में बता दें कि इसने अभी एक UV डिसइंफेक्शन टावर लॉन्च किया है, जिसका नाम है UV ब्लास्टर। ये कम से कम समय लेगा, ये केमिकल फ्री ब्लास्टर है जो डिसइंफेक्ट कर देगा कोरोना डिजीज के वायरसेस को। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हु पार्टिसिपेट्स इन ऑनलाइन समिट ऑफ NAM ग्रुप। सबको आंसर मालूम है बिना किसी देरी के, नरेंद्र मोदी ने अभी इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भाग लिया था। इसमें ये होगा कि भाई ये जो NAM है, नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है इसका, ये कोविड-19 के से जुड़े जितने भी स्टेप्स लिए गए हैं इन देशों में, जितने भी कुछ जो पूरे वर्ल्ड में जितने भी स्टेप लिए गए हैं उनको रिकॉग्नाइज करेगा, एक वन बाय वन करके उनको सुनेगा, और क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या हेल्प प्रोवाइड की जा सकती है, उसके बारे में बताएगा। अब जान लेते हैं NAM के बारे में थोड़ा। NAM क्या है? NAM है हमारा नॉन अलाइंड मूवमेंट। अब देखिए इसका मोटो क्या था, इसका थीम था यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19, यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। अब इतनी जानकारी है ये। अब इसके हेड कौन है? इसके हेड हैं इस्लाम एलिगी, जो कि रिपब्लिक ऑफ अजरबैजान के हेड हैं। रिपब्लिक ऑफ अजरबैजान के प्रेसिडेंट हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उसके पहले थोड़ा सा सही कर लेते हैं सर कि इंडिया फर्स्ट कोविड-19 टेस्ट बस लॉन्च्ड इन। इंडिया का पहला कोविड-19 टेस्ट बस कहाँ लॉन्च किया गया है? तो मुंबई में लॉन्च किया गया है। अब मुंबई में किसने लॉन्च किया है? तो मुंबई में IIT पैनल के एल्यूमिनी ने लॉन्च किया है। और इसमें ये होगा कि ये बस दौड़ती रहेगी, इसके बाद से इसमें सारे अटैच होंगे, सारे फीचर अटैच होंगे, कोविड-19 से जुड़े जितने भी टेस्ट होते हैं ये कंडक्ट कराएगी और इनका रिजल्ट इनको दे देगी। बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। एग्जिट ऐप इज लॉन्च्ड बाय। एग्जिट ऐप किसने लॉन्च किया है? हमारे ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, यूपी और तेलंगाना, तो राइट ऑप्शन है हमारा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल ने लॉन्च किया है एग्जिट ऐप। इसमें होगा क्या कि इसमें जो यहाँ रह रहे हैं लोग, जो बाहरी स्टेट के लोग रह रहे हैं, उनको अपने घर भेजने के लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, एग्जिट ऐप जिसका नाम है, जिसके द्वारा ये ऑनलाइन पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल फॉर रिटर्निंग टू वंस नेटिव
मतलब जो जहाँ से है वहाँ जा सकता है इस पर रजिस्टर करके। ठीक है, तो फिर वेस्ट बंगाल सरकार एक कुछ अपना नियम कानून लगाएगी और उन्हें घर भेज देगी। तो लास्ट नॉट द लिस्ट पर बता दें कि जो डीबीएस बैंक है, अभी उसने अपना लॉन्च, डीबीएस बैंक ने जो फाइनेंशियल ईयर 2021 का उसकी जीडीपी 1% रहने का अनुमान लगाया है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स टू दिस चैनल।